राजनीति में लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने ऐसा कभी नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल भी उठाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले को लालू यादव ने जातीय गणना का असर बताया। आरजेडी सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, हमने सदन से लेकर सड़क तक ये आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि काशीराम को भी भारत रत्न मिलता तो खुशी दुगनी होती। छपरा नगर निगम चुनाव में लक्ष्मी नारायण गुप्ता को 5,457 मतों से अप्रत्याशित जीत मिली है। गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रहे हैं। उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। 3 बच्चे होने की वजह से राखी गुप्ता को मेयर का पद छोड़ना पड़ा था। नेशनल लेवल क्रिकेट मैच खेलने दिल्ली और हरियाणा से पटना पहुंचे खिलाड़ियों को वापसी की फ्लाइट पकड़ने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। वेटनरी कॉलेज में जेडीयू की रैली होने की वजह से कैब को एयरपोर्ट से पहले ही रोक दिया गया। गोपालगंज में शादी के 3 महीने पहले एक महिला टीचर की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाशों पर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि घर से कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है। 25 जनवरी को बिहार में खेला होने वाला है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद ये दावा किया है बिहार के पूर्व सीएम और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने। रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी बदलाव के संकेत दिए हैं। पटना के नौबतपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की ग्रामीणों ने जबरन शादी करवा दी। दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार वालों ने कई बार उसे पकड़ा और चेतावनी देकर छोड़ दिया था। सिवान सीतलपुर मुख्य मार्ग पर ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हो गई। 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। सभी घायल विकास मित्र हैं, जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पटना जा रहे थे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शीतलहर चलेगी और लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। विजिबिलिटी कम होने से कई ट्रेनें 12 घंटे से ज्यादा लेट चल रही हैं। 29 जनवरी के बाद ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। नालंदा में रांची रोड पर बीच सड़क किए गए गड्ढे में एक पुलिस कांस्टेबल गिर गया। कड़कड़ाती ठंड में रात भर वो जख्मी हालत में तड़पता रहा। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने उसे देखा, तब अस्पताल पहुंचाया गया। राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। बांका, गया, भागलपुर, गोपालगंज, औरंगाबाद और कैमूर समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में भीषण शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर भागों में शीत दिवस या भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में आज और कल भीषण शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। साथ ही राज्य के पश्चिम एवं मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में भीषण शीत दिवस, जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर शीत दिवस होने का पूर्वानुमान है। बहुत घना कुहासा राज्य के दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण मध्य भागों में 1 या 2 स्थानों में, जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों में घना कुहासा छाया रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बांका का न्यूनतम तापमान 5.6, जबकि भागलपुर का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर पटना, गया, पूर्णिया और भागलपुर समेत राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई रेलगाड़ियां घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे से नियमित उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई उड़ानों को रीशेड्यूल किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में सुबह और शाम के समय मध्यम से घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अररिया जिले के आरएसओपी और सोनामणि गोदाम ओपी पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बक्सर समाहरणालय सभागार में उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
अरवल जिले में भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिका उच्च विद्यालय से इंडोर स्टेडियम तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर कई बालिकाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया। सारण के जिलाधिकारी आमन समीर ने सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग के जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी स्थित एनटीपीसी द्वारा महिलाओं के लिए अचार और पापड़ बनाने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी जताई है। श्री कुमार ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जननायक को भारत रत्न दिए जाने की मांग उनकी पार्टी 2007 से ही लगातार कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करने में लगी है। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियां कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए तैयार हैं। परेड विकसित भारत, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित होगी। इस वर्ष परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 26 झांकियां भाग लेंगी। प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। मुख्य समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर झंडोत्तोलन करेंगे। परेड को लेकर आज पटना प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के नेतृत्व में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सुरक्षा बलों की 17 टुकड़ियों के साथ 14 विभागों की झांकियां शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज लोकसभा चुनावों में टीएमसी के अकेले लड़ने की बात कही है। इसके बाद कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जो बातचीत चल रही है उसमें बीच का रास्ता निकाला जाएगा और इस बात पर भी जोर दिया कि बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा जाएगा। ममता के ऐलान के बाद वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग ही हर दिन अपने गठबंधन के महल को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। उधर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि भगवंत मान ने ये भी कहा है कि वो ममता बनर्जी को फॉलो नहीं करेंगे। इससे पहले भी भगवंत मान कई बार पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के फरार नेता शेख शाहजहां के घर आज सुबह ईडी टीम पहुंची। एजेंसी की टीम अपने साथ 100 से ज्यादा सेंट्रल फोर्स पर्सनल लेकर गई थी। दरअसल इस साल 5 जनवरी को जब ईडी टीम संदेश शखाली गांव में शेख जहां के घर रेड करने जा रही थी तो उस पर भीड़ ने हमला कर दिया था। फिलहाल शाहजहां के घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। हालांकि शाहजहां कहाँ हैं इसकी कोई खबर नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह पर पटना के वेटनरी ग्राउंड पर सीएम नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल तो लोग अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कर्पूरी जी को कभी नहीं बढ़ाया। इधर पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के साथ कांशीराम को भी भारत रत्न मिलता तो खुशी दोगुनी होती। दिल्ली दंगों के केस में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कोर्ट से कहा कि वो सुनवाई के लिए तैयार थे, लेकिन कोर्ट की बेंच सिर्फ 1 बजे तक बैठेगी। ऐसे में इस केस की सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई होनी थी, फिर ये सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी गई थी। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, इस पर जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया है कि दोनों पक्षों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी और सभी पक्षकारों को प्रार्थना पत्र देने पर हार्ड कॉपी भी उपलब्ध होगी। मालदीव की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि चीन का जियानयांग होंग 03 रिसर्च शिप अगले महीने की शुरुआत में राजधानी माले पहुंचेगा। मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार ने भारत की तरफ निशाना साधते हुए कहा कि मालदीव मित्र देशों के जहाज़ों के लिए हमेशा से एक स्वागत करने वाला देश रहा है। रूस का एक सैन्य विमान यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगरोद क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस की मीडिया में रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार 65 लोगों की मौत हो गई है। रिया नोवोस्ती समाचार एजेंसी ने बताया है कि इस विमान में यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के पकड़े गए कर्मी भी थे।
भारत के एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने सेफ्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एयर इंडिया पर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया ने बोइंग B777 एयरक्राफ्ट की कुछ फ्लाइट्स में ऑक्सीजन से जुड़े तय जरूरी नियमों और सुरक्षा मैनुअल का पालन नहीं किया था। जी के फाउंडर और प्रमोटर सुभाष चंद्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर सोनी के साथ मर्जर रोकने की कोशिश का सेबी पर आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने ये चिट्ठी मर्जर टूटने के एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को लिखी थी। चंद्रा ने सेबी के बारे में चिट्ठी में लिखा है कि सेबी पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ काम कर रहा है। और टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरी बार आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। साल 2022 के लिए भी यादव को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी और मार्क चापमन भी नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से सूर्य ने पुरस्कार जीता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रिमोट से कंट्रोल करते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ने हमारी यात्रा के दौरान हिंसा की, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को सिर्फ मोहब्बत से काटा जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने वहीं आज कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हम राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उखाड़ दिया था। इसके बाद असम के सीएम ने डीजीपी को राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।